पर भी कह रहे हैं कि ये 400 पार होंगे, यही जाने। वो कह रहे हैं 370। हाँ, या 370 अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं। अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते। 10 सालों में किसी आम आदमी की, किसी आम महिला की के जीवन में तरक्की नहीं आ रही है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, महंगाई घट नहीं रही है। मुझे लग रहा है कि जो मोदी जी के इर्द गिर्द लोग हैं अब तो बताने ही बंद कर दिए, कट गए हैं वो जनता से, क्योंकि जब बहुत सत्ता हो जाती है तो ये अक्सर होता है। गुप्त चंदा देने की स्कीम किसने निकाली? मोदी जी ने निकाली। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस गुप्त चीज को आप पारदर्शी करो, जनता के सामने सूची लाओ। उसमें पता चला कि जो कंपनी 180 करोड़ रुपए का काम कर रही है वो आपको 1100 रुपए की चंदा दे रही है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे है? इनसे भ्रष्ट तो कोई है नहीं, ये इन्होंने तो भ्रष्टाचार का बाकायदा सिस्टम बना दिया, और जब पकड़े गए तब कहने लगे कि भाई पारदर्शी सूची है। देखिए, मैं हर जगह यही कह रही हूँ जनता को कि ये चुनाव जनता का चुनाव होना चाहिए, जनता के मुद्दों पर होना चाहिए। मोदी जी, भाजपा के नेता बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, जो असली समस्याएं किसानों की, महिलाओं की, उनके बारे में बात ही नहीं हो रही है। बात इधर उधर की ध्यान भटकाने के लिए हो रही है। इसलिए मैं जहां भी जाती हूं मैं कहती हूं ये चुनाव आप अपने लिए लड़िए, आप इस चुनाव को अपने मुद्दों के बारे में बनाइए। एएनआई को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं है, सब लोग सुरक्षित हैं। अगर तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनती है तो वो यथावत उसी तरीके। तो उनसे किसी ने पूछा? क्योंकि आप लोग तो पूछते नहीं है। एएनआई का, हाँ, चाहे एएनआई का हो, चाहे किसी भी चैनल का हो, आप उनसे पूछते नहीं है। आपको उनसे पूछना चाहिए था कि उनके जो नेता हैं हर जगह जाके ये क्यों कह रहे हैं कि संविधान को बदलने वाले हैं। सुनिए, कि आप उनसे पूछिए ना कि संविधान को बदलने वाली बात उन्हीं के नेता क्यों कर रहे हैं, ये बात उभरी कहाँ से, और इस बात का मतलब क्या है। अगर किसी को डरना नहीं चाहिए तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि जब संविधान बदलेंगे तो आरक्षण को क्या होगा? जब संविधान बदलेंगे तो ये जो अधिकार है जो सबका है इस देश में, कि चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे छोटे से छोटा किसान हो, उसका वोट का अधिकार है, इसका क्या होगा? तो इसका जवाब देना। ये कहना काफी नहीं है कि डरिए मत, हम तो वैसे भी नहीं डरते। आप तो उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी रही हैं, 80 सीटों में कितनी सीटें कांग्रेस और गठबंधन इस बार एक्सपेक्ट कर रहा है? मैं प्रभारी रही हूँ, ज्योतिषी नहीं रही हूँ। पार की बात कह रहा है। ज्योतिषी नहीं रही हूँ, मैं प्रभारी रही हूँ। सीटें अच्छी आएंगी, जनता बदलाव चाहती है। मैं राजस्थान गई, उत्तराखंड गई, जनता में कोई रुझान है, थक गए हैं, वो ऐसी राजनीति नहीं चाहते। देख ली उन्होंने 10 सालों से यही घूम घूम के यही बातें हो रही हैं। लेकिन 10 सालों में किसी आम आदमी की, किसी आम महिला की के जीवन में तरक्की नहीं आ रही है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, महंगाई घट नहीं रही है। अब त्योहार का समय है, रामनवमी है, आज त्योहार का समय है, किसी के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। चाहे कितने भी लोग परिवार में काम कर रहे हो, पूरा ही नहीं हो रहा है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, हद से ज्यादा। अब इन चीजों के बारे में तो मोदी जी बात नहीं करते। मुझे लग रहा है कि जो मोदी जी के इर्द गिर्द लोग हैं अब तो बताने ही बंद कर दिए, कट गए हैं वो जनता से, क्योंकि जब बहुत सत्ता हो जाती है तो ये अक्सर होता है। कल सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी सुनवाई हुई, साथ ही साथ जो भी साथ क्या हो रहा है। कल मोदी जी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ये पूरा सिस्टम पारदर्शी हो गया है। वाह! तो ये स्कीम किसने निकाली भाई? गुप्त चंदा देने की स्कीम किसने निकाली? मोदी जी ने निकाली। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस गुप्त चीज को आप पारदर्शी करो, जनता के सामने सूची लाओ। पहले तो आपने मना किया कि सूची नहीं मिल रही है, फिर सूची भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिल रही है, नहीं मिल रही है हम नहीं जानते, निकाल के दो दिन में सूची निकली कि नहीं निकली। उसमें क्या पता चला? उसमें पता चला कि जो कंपनी 180 करोड़ रुपए का काम कर रही है वो आपको 1100 रुपए की चंदा दे रही है। उसमें पता चला कि जिसने गुजरात का पुल बनाया वो भी चंदा दे रहे हैं। उसमें पता चला कि किसी पर आपने छापा मारा, उन्होंने चंदा दे दिया, अचानक उन पे से केस उठ गए। यही पता चला ना। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे है? इनसे भ्रष्ट तो कोई है नहीं, ये इन्होंने तो भ्रष्टाचार का बाकायदा सिस्टम बना दिया, और जब पकड़े गए तब कहने लगे कि भाई पारदर्शी सूची है।
ये बहुत गलत बात कर रहे हैं। जनता को जागरूक बनना पड़ेगा कि जनता के साथ कितना विश्वासघात हो रहा है आज के दिन। सब जितनी भी देश की संपत्ति है वो ज्यादातर इनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे चुके हैं। ये जहाँ से रोजगार बनते थे वो सारे साधन बंद हो गए हैं। छोटे मध्यम बिजनेस, छोटे छोटे कारोबार, दुकानदार, जो अच्छे खासे बिजनेस चल रहे हैं देश में, तो जो गिने चुने इनके दोस्त हैं, दो चार लोग हैं, उनको पूरी देश की संपत्ति आपने दे दी। इससे बड़ा भ्रष्टाचार बताइए क्या है? इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है कि आप पैसों के बल पर चुनी हुई सरकारों को आप खत्म कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इससे बड़ा एक लोकतंत्र में इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है? मैं तो समझ नहीं पाती हूँ कि पब्लिक देख रही है, पब्लिक जान रही है कि इस विधायक को 100 करोड़ दिए, उस विधायक को 50 करोड़ दिए, सरकार गिरा दी। अब भाजपा की सरकार आ गई, 2 महीने पहले हमने किसी और सरकार को चुना था। पब्लिक देख रही है लेकिन पब्लिक चुप है, मेरे समझ के बाहर है, क्योंकि आप मीडिया के लोग ना उनसे सवाल करते हैं। मैंने हाँ मैंने देखा इंटरव्यू, लेकिन सवाल क्या पूछे इंटरव्यू में भाई? सवाल ये पूछिए ना, पूछिए नारी शक्ति की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड में जो हुआ अलंकृता के साथ, उनका संरक्षण कौन कर रहे हैं जिन्होंने उनके साथ अत्याचार किया? हाथरस में जो हुआ उन लोगों का संरक्षण किसने किया जिन्होंने वो अत्याचार किया? उन्नाव में जो हुआ, जो उस लड़की को जलाया, उनका संरक्षण कौन कर रहे हैं? तो इन चीजों का जो आप लोग पूछिए ना, आपका काम है पूछना, आप पूछते नहीं है। हमसे सारे सवाल उठाते हैं, हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है जनता के लिए लड़ना और हम लड़ते रहेंगे।